कक्षा 9 के छात्रों के लिए गणित में आज हम परिवृत्त के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि परिवृत्त वह होता है, एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से छूता हुआ एक वृत्त बन जाए। जैसे कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में ए बी सी, यह एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी सी। अब इनके शीर्षों से छूता हुआ एक बाहर एक वृत्त बन जाए। तीनों शीर्षों से छूता हुआ वृत्त को ही हम परिवृत्त कहते हैं। अब यह वृत्त कैसे बनेगा? इस वृत्त को बनाने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक करेंगे। मतलब इन तीनों भुजाओं के रेखाओं का, तीनों भुजाओं का हम समद्विभाजक करेंगे। जब हम समद्विभाजक करेंगे, पिछली कक्षाओं में बताया गया है कि किसी भी रेखा को हम कैसे समद्विभाजक करते हैं। जब तीनों रेखाओं को हम समद्विभाजक करेंगे तो जहाँ पर तीनों रेखाओं का समद्विभाजक करने पर जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि रेखा ए बी का हमने समद्विभाजक किया, रेखा बी सी का समद्विभाजक किया और रेखा सी ए का समद्विभाजक किया, तो वह एक बिंदु पर मिलते हैं। वह बिंदु को हम कहते हैं ओ। अब ओ बिंदु से को केंद्र मानकर ओ ए को मिलाते हैं, ओ बी को मिलाते हैं, ओ सी को मिलाते हैं। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी की दूरी बराबर होती है और इसी दूरी को हम त्रिज्या मान लेते हैं। और उसी त्रिज्या की लंबाई को हम प्रकार की सहायता से केंद्र ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं। जो वृत्त हम खींचते हैं वह वृत्त शीर्ष ए बी और सी को छूता हुआ एक वृत्त बन जाता है और वही वृत्त परिवृत्त कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज अंदर है और त्रिभुज के शीर्ष को छूता हुआ एक वृत्त बाहर बन गया और यही वृत्त परिवृत्त कहलाता है। मतलब अगर परिवृत्त बनाने के लिए हमको त्रिभुज की भुजाओं का समद्विभाजक करते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं और इस संगमन बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। अब इसी ओ ए को हम त्रिज्या मानकर शीर्ष से छूता हुआ एक वृत्त खींच लेते हैं और वही वृत्त परिवृत्त कहलाता है। इसका मतलब यह जानिए कि परिवृत्त को बनाने के लिए किसी त्रिभुज की भुजाओं का समद्विभाजक करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं का समद्विभाजक करके ही परिवृत्त बनाया जा सकता है। अंतःवृत्त। अब अंतःवृत्त क्या है, यह कैसे बनता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। किसी त्रिभुज की तीनों कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं।
जैसे त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C। 3 कोण होते हैं। अब अंतर्वृत्त के लिए हमको क्या काम करना है कि तीनों कोणों का समद्विभाजक करना है। पिछली कक्षाओं में हम कोणों का समद्विभाजक कैसे करते हैं पढ़ चुके हैं, और उसी आधार पर हम यहाँ पर तीनों कोणों का समद्विभाजक करेंगे। जब समद्विभाजक करेंगे तो तीनों कोणों का समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं, और जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम अंतःकेंद्र कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कोण A का समद्विभाजक, कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। अब और जहाँ पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं अंतःकेंद्र। अब लेकिन हमको अंतर्वृत्त बनाना है, इसका मतलब त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाना है। अब वह वृत्त कैसा हो? वह वृत्त ऐसा हो जो भुजाओं को स्पर्श करते हुए, अंदर से भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बने। अब जो केंद्र है, जो अंतःकेंद्र है, उस अंतःकेंद्र द्वारा भुजाओं पर एक लंब डालेंगे, लंब डालेंगे। भुजा AB पर बिंदुओं से हमने एक लंब डाला, और उसी लंब को हम त्रिज्या मान लेंगे, और उसी त्रिज्या की सहायता से हम त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींच लेंगे जो हमारे भुजाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा है। त्रिभुज के अंदर भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जो वृत्त बनता है वह अंतर्वृत्त कहलाता है। यहाँ पर हमने देखा अंतर्वृत्त को बनाने के लिए कोणों का समद्विभाजक किए, और कोणों के समद्विभाजक की सहायता से ही अंतर्वृत्त बना। और परिवृत्त के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि भुजाओं का समद्विभाजक और अंतर्वृत्त के लिए कोणों का समद्विभाजक होना जरूरी है। यह आपको समझा दिया गया, लेकिन जो ज्यामिति होता है वह अभ्यास पर डिपेंड करता है। उसको आपको पटरी प्रकार की सहायता से अपने कापी पर बराबर अभ्यास करना है। अभ्यास जब आप कर लेंगे तो अंतर्वृत्त और परिवृत्त बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बराबर अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करने के लिए पहले भुजाओं का समद्विभाजक कैसे होता है, कोणों का समद्विभाजक कैसे होता है, त्रिभुज कैसे बनता है, फिर जब यह आप जान जाएंगे तो निश्चित रूप से अंतर्वृत्त और परिवृत्त की रचनाएं और ज्यामिति आप अच्छे ढंग से बना लेंगे। इसलिए आपको बराबर अभ्यास करना है। क्लियर? आप बराबर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।